नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और एक ही दिन में 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं और आज दिन भर में 107 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरबा में 40 नए मरीज मिले हैं, बलौदाबाजार में 16, बिलासपुर में 14 नए मरीज मिले हैं, तो रायगढ़ में 13 कोरोना मरीज मिले हैं, राजनांदगांव में 6 और रायपुर में 4 नए मरीज मिले हैं। तो बालोद में 4, कवर्धा में 2 नए मरीज मिले हैं और दुर्ग में एक BSF का जवान समेत 6 नए मरीज सामने आए। कोरिया और बलरामपुर में एक एक नए मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 880 हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 666 हो गई है और अब तक 231 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो 107 नए मरीज एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रिकॉर्ड टूटा है। एक ही दिन में 100 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज दिन भर में 107 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा कोरबा में 40 नए मरीज मिले। तो रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। इसमें बिरगांव, रामाभाठा, इतवारी और शुकवारी बाजार शामिल है। बंजारी इलाका भी कंटेनमेंट जोन है। अब इन इलाकों में आवाजाही नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन घोषित हुए इलाकों में कई श्रमिक भी रहने वाले हैं जो अब फैक्ट्री नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उरला औद्योगिक एसोसिएशन और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि बाहर से आने वाले ट्रकों के ड्राइवर क्वारंटाइन रहेंगे और ट्रकें भी सैनिटाइज करके वापस भेजी जाएंगी। एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने पक्ष रखा है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ कोरोना अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, लगातार कोरोना के मरीज बढ़े और अपने आप में आज का दिन जो है खास है क्योंकि आज रिकॉर्ड टूटा है। 100 से भी ज्यादा मरीज सामने आए हैं और कितने सैंपल भेजे गए हैं और क्या कुछ कह रहा है स्वास्थ्य विभाग, क्या मरीजों की संख्या और बढ़ेगी? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी बुरा दिन रहा क्योंकि आज 107 मरीज मिले हैं। सवेरे दूसरा आंकड़ा आया था, दोपहर तक वह आंकड़े और बढ़े और शाम को 17 नए मरीजों के साथ में आंकड़ा पहुंच गया 107। कोरबा पे बात करेंगे तो कोरबा पे एक बार फिर से लगाम लगाने के लिए कोरबा ने फिर से अपने ओर आकर्षण खींचा है और ये देखिए कि एक बार जैसा लग रहा था कि जो सबसे हॉट स्पॉट जिला था कोरबा, वहाँ से मरीजों की संख्या लगातार कम हो गई, लेकिन आज एक साथ 40 मरीज वहाँ मिले हैं। तो दोबारा से वहाँ पर विचार करना होगा कि किस तरह से वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि इन सभी मरीजों को जो 40 मरीज थे, ये सभी मजदूर हैं, तो बाहर से आए हुए थे और जो ये क्वारंटाइन एरिया में थे। रायपुर की बात करें तो रायपुर में 4 मरीज मिले हैं, जिसमें से जो 3 हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं। एक पुलिस कांस्टेबल है, इसके साथ साथ में एक जिला अस्पताल की नर्स हैं और एक रायपुर एम्स के संबंधित परिवार से बताई जा रही है। तो धीरे धीरे अब ये देखना होगा कि हर एक वर्ग में जो कोरोना है वो अपनी पैठ बनाता जा रहा है। हर एक वर्ग जो इससे संक्रमित होता जा रहा है। सभी वर्गों पे विचार करना होगा। शासन को हर एक वर्ग पे अलग अलग रणनीति बनानी होगी। अभी कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आंकड़ा और भी बढ़ेगा। लोगों को नियंत्रण करने की ज़रूरत है, लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है, लोगों को जो ICMR की गाइडलाइन है उसको पालन करने की ज़रूरत है। लैब उन्होंने बढ़ाने की संख्या बात की है कि एक हफ्ते में हमारे पास में जो 3 लैब हैं अलग अलग ज़िले में, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी अनुमति मिली गई है, संसाधन हम जुटा रहे हैं, जल्दी उसको लैब की स्टार्टिंग कर देंगे और जैसे ही जांच के शुरू होगी, जांच के जो नंबर्स बढ़ेंगे, आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। धैर्य रखने की लोगों की बात है। अलग इस बात को जो मुख्यमंत्री से बता दिया गया है, अलग एक रणनीति बन रही है कि आखिर इन सभी चीज़ों पे कैसे लगाम लगाई जाए।
अभी जो रायपुर की बात करें तो जो बीरगांव उरला का एरिया है काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है, वहाँ से काफ़ी मरीज आ चुके हैं। रायपुर में 21 मरीज अब तक आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा मरीज वहाँ के हैं। तो इन बातों पर वहाँ के भी जो एरिया है वहाँ पे भी लोग चिंतित हैं। आज रायपुर एसपी से, जिला प्रशासन से उन्होंने बात की है और वहाँ के कुछ सुझाव किए हैं। प्रशासन भी उस पर अमल करने के लिए तैयार है, लेकिन चिंता का विषय ज़रूर है कि लगातार ऐसे जो पहले 20-25 तक सिमटता था, फिर 50 हो गया और अब आंकड़े 100 के पास जा रहे हैं। वाकई में इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो आंकड़े बहुत लंबे हो जाएंगे और उससे समाज को नुकसान भी होगा। बिल्कुल। और कंटेनमेंट जोनों की संख्या बढ़ा दी गई है। बीरगांव का जैसे कि आप बता रहे हैं, वो पूरा उरला वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा आप बता रहे हैं, कंटेनमेंट जोन वहाँ पर पूरा बना दिया गया। जितनी भी जगह इतवारी बाजार, शुक्रवारी बाजार को लेकर तमाम वो जगह जहाँ पर ये कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अश्विन गर्ग ने इसलिए निर्देश दिया है। यहाँ पर क्या कुछ होगा? अब यहाँ पर लोगों को खान पान की चीज़ें शासन प्रशासन की ओर से पहुँचाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आना जाना तो बंद हो गया लोगों का। देखिए, आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक जैसे ही कंटोनमेंट जो घोषित होता है, अभी पहले 1 किलोमीटर के दायरे में जो केंद्र बिंदु मानते हुए किया जाता था, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक जो एरिया था उसके जहां से लिंकअप होने की संभावना थे वो केवल सील किया जाता है। 1 किलोमीटर के एरिया को बचा दिया था, लेकिन लंबे समय से वहाँ पे काफ़ी जो 6-7 वहाँ पर कंटेनमेंट एरिया हो गए हैं, तो उन्हें जो अब केवल आपातकालीन जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसी के लिए बाहर जाने दिया जाएगा। क्योंकि एक बात देखा जा रहा था कि बीच में काफ़ी कुछ ज़्यादा लापरवाही हो रही थी। जो अधिकारी थे, नगर निगम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अलावा किसी भी अलग विभाग के अधिकारी वहां नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण से लोग उसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे और बाहर निकल जा रहे थे। इस बीच आईबीसी ने इस बात को खबर को उठाया था। अब प्रशासन वहाँ पे चुस्त मुस्तैद हुआ है, 2 अलग अलग विभागों को भी लगाया गया है और अब जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ से संक्रमण बाहर ना निकले, इसके लिए काफ़ी मुस्तैदी से वहाँ पर अधिकारियों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। अलग से जिला बल भी लगाया जाएगा ताकि लोग बाहर ना निकल पाएँ और जो आपातकालीन स्थिति है, जो उनके खान पान का सामग्री है वो बाहर से ला करके अंदर दिया जाएगा। उसके लिए जो पंजीकृत जो वेंडर हैं उनको रखा जाएगा और वो पूरी तरह से सैनिटाइज होने के बाद और नियमों के पालन करने के साथ साथ वो अंदर जाएंगे। लेकिन जो आपातकालीन स्थिति है केवल उसी में उनको बाहर आने देगा, अन्यथा पूरी तरह से ये जो एरिया है वो प्रतिबंधित रहेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर हम भी बार बार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि जो भी आईसीएमआर की जो गाइडलाइन उसका पालन करें, अपने स्वच्छता का ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और मास्क पहने और उसके बगैर घर से बाहर ना निकलें। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय। चलिए, तो कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कई क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और इस संबंध में सीएम ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों से बातचीत की और जिलों के कलेक्टर्स और सरपंच को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों से बात की और उनसे सुझाव भी मांगे। इस दौरान सीएम ने गुजरात से लौटे और धमतरी के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक परिवार से बात की। पूरे परिवार ने वहां के इंतजाम को अच्छा बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्वारंटाइन सेंटर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षक हों, कोटवार हैं, पटवारी हैं, कृषि सहायक हैं, इनके साथ काम करना, क्योंकि ये फैला हुआ है, पूरा विस्तृत है, इसमें लगातार इसमें सक्रियता उनकी बन रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती भी है और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी और खंदक की लड़ाई हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वॉलंटरी सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पांस नाम से एक वेबसाइट का लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने और सूचनाओं के आदान प्रदान में ये साइट उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वेबसाइट छत्तीसगढ़ में अभिनव प्रयोग है। कठिन समय में सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना ने देश के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कोरोना से हमने 4 चरणों में लड़ाई लड़ी। चौथे चरण की लड़ाई ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है और ये आखिरी चरण है। सीएम ने कहा कि पूरा विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 2.5 लाख लोग बाहर से आए हैं, जिनमें से 600 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। मैं इस कोरोना की लड़ाई को 4 चरणों में बांटता हूँ।
अभी जो चौथे चरण में जो आया है ये संख्या बहुत अधिक है, जिसमें लगभग 2.5 लाख मजदूर और दूसरे लोग प्रदेश में आए और ये आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं कोरोना से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य सरकार की न्याय योजना का फायदा किसानों को बताने के लिए रणनीति तैयार कर रही है और इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर किसानों को न्याय योजना के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही पिछले 16 महीने में सरकार ने कृषि और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसकी जानकारी देंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि कांग्रेस सरकार अब तक 55,000 करोड़ रुपए किसानों पर समर्पित कर चुकी है। सरकार हर सेक्टर के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि धान एमएसपी अंतर की राशि देने बनाई गई न्याय योजना से किसानों के खाते में पैसा जमा हो रहा है। वही भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसानों का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस की कथनी और करनी को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। 83 लाख मीट्रिक टन धान किसानों को खरीदी, 11,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख से अधिक किसानों का 5,700 करोड़ रुपया सीधा उनके खातों में राशि जमा किया। देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने हमेशा से किसानों को एक बड़ा धोखा दिया है। लगभग 50 से 58 वर्षों तक इस देश में राज करने वाली सरकार ने न तो किसानों की एमएसपी बढ़ाई, न ही किसानों को मजबूत करने के लिए उनको संसाधन युक्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को कोरोना से जंग लड़ने के लिए केंद्र ने पर्याप्त पैसा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी उचित मांग करने पर केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी। रेणुका सिंह ने प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर में असुविधा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार के घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से देश फिर से खड़ा हो सकेगा, व्यापारी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 432 करोड़ पहले दिए, फिर 56 करोड़ बाद में दिए। इसके अलावा 14वें वित्त राशि दी और कोयले की रॉयल्टी का 30% खर्च करने का अधिकार दिया। इसके अलावा 2745 करोड़ रुपए लोगों की सुविधा के लिए दिए। कोरोना से लड़ाई में जितने पैसे की जरूरत है वो हम पहले ही दे चुके हैं। आप सही मांग करेंगे तो उसमें भारत सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। और जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अभी घोषित हुआ है उसमें जो अभी हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, चाहे हमारे व्यापारी हो चाहे हमारे किसान हो, तो लोगों को फिर से एक बार खड़े होने के लिए, उस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतने बड़े पैकेज की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी पैसे की कोई कमी नहीं है। इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय कल पदभार ग्रहण करेंगे और एकात्म परिसर में कल दोपहर 1 बजे वो पदभार ग्रहण करेंगे। कल दोपहर 3 बजे मीडिया से वो मुखातिब होंगे। हाल ही में बीजेपी के नए अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने विष्णुदेव साय और कल वो पदभार ग्रहण करेंगे। जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ दुष्कर्म के मामले की जांच शुरू हो गई है। एसपी पारुल माथुर और अन्य अधिकारी आज पीड़ित महिला को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अफसरों की टीम ने कलेक्टर केबिन का मुआयना किया, जहां पीड़ित महिला ने घटना होना बताया है। पुलिस ने कलेक्ट्रेट में लगे सीसीटीवी के सिस्टम को भी जब्त किया है। एसपी के मुताबिक घटना वाले दिन यानी कि 15 मई को महिला कलेक्ट्रेट पहुंची थी और उसकी तस्वीरें भी आई हैं। मामले में कलेक्ट्रेट के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़ित महिला के कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और साक्ष्य जुटाए जाने के बाद पूर्व कलेक्टर की गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि महिला ने पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और जांच कर ली। वहीं पुलिस के एफआईआर दर्ज करते ही कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ कलेक्ट्रेट के जो चपरासी और अन्य लोग हैं उनका बयान भी लिया जाएगा इसी में। सीसीटीवी फुटेज 15 मई की तारीख में प्रार्थिया का प्रेजेंस कलेक्ट्रेट में इस्टेब्लिश हुआ है और जो टाइम फ्रेम उसने बताया था उसी समय में वो कलेक्ट्रेट में उपस्थित पाई गई है। इसका उपयोग हम इसको सीज करके आगे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के पश्चात गिरफ्तारी का निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच जांजगीर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 3 साल की बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। हसौद थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर आपको जांजगीर से बता रहे, जहां युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतारा। हसौद थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। हसौद थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर एक युवक ने अपनी 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद फांसी लगाकर खुदकुशी करी। तो जांजगीर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हसौद थाना क्षेत्र का यह मामला है। मुश्ताक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। मुश्ताक, क्या है पूरा मामला? वो 9 बजे अपने को लखनवी और नागले वो क्या कहते हैं अपने जी अच्छा जी मुश्ताक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? जी बतला दूं, जो मृतक है उसका नाम जयपाल रात्रे बताया जा रहा है और घरेलू विवाद के कारण करीब 1 हफ्ते पहले उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ था, जिस कारण उसकी पत्नी जो है अपने मायके चली गई थी और जो मृतक है वो इसी कारण मानसिक तनाव में था और उसके द्वारा स्वयं की अपनी 3 वर्षीय बच्ची की हत्या करके फांसी लगा ली गई है। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक। और अब बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस परिसर में पौधारोपण किया। सीएम ने आम लोगों से भी पौधा लगाने के साथ ही उसकी जिम्मेदारी लेने की भी अपील की। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ काफी भाग्यशाली है कि यहाँ 44% क्षेत्र में जंगल है। हमारे पुरखों ने इन जंगलों को सहेज कर रखा है। इसके महत्व को हमारे पूर्वज बेहतर समझते थे। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारा जनजीवन इनसे जुड़ा हुआ है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो तापमान कितना बढ़ जाता, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता और इससे बड़े भारी नुकसान का सामना हमको करना पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पेड़ वाईफाई देते हैं तो पता नहीं कितने पेड़ लग जाते, लेकिन ये केवल ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे समय में शुद्ध वातावरण का कितना महत्व है ये हर व्यक्ति समझ रहा है। केवल देश नहीं पूरे विश्व। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।